अस्सलाम वालेकुम। ट्रॉलिंग का सीजन इस वक्त बिल्कुल अपने एंड के ऊपर है, तकरीबन जाने वाला है। तो अब भाई क्या करेंगे, कैसे सुरमई पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। आज मैं एक ऐसे मेथड के बारे में बात करूंगा जो कि ट्रॉलिंग से भी ज्यादा बेहतरीन। आज हम बात करेंगे एक और मेथड के ऊपर जिसका नाम है तारू। आखिर क्या भला है, कौन सी चीज को हम तारू को कहते हैं, ये कैसा मेथड है, इसमें क्या करना पड़ता है, यही मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर चीज का एक सीजन, एक टाइम होता है और वो उसी टाइम के ऊपर वो चीज अप्लाई की जा सकती है। तो इसी तरीके से अब तारू का सीजन भी आने वाला है। तारू का सीजन बेसिकली मिड ऑफ नवंबर से शुरू होता है और फरवरी के एंड तक रहता है। या यूं समझ ले कि जब कोयटा की हवा चलती है और समंदर का पानी हो जाता है ठंडा, तो तारू का सीजन हो जाता है स्टार्ट। ये सीन क्या है भाई, ये मामला कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम ट्रॉलिंग करते हैं तो ऊपर की मछली पकड़ते हैं, पानी उस वक्त गर्म होता है तो मछली थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। लेकिन जब तारू के सीजन में क्या होता है, जब पानी कोयटा से हवा चलती है या आप किसी और शहर में रहता है, बर्फानी इलाके की तरफ से हवा चलती है, पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री से जैसे ही नीचे जाता है, तो जो मछली हम ट्रॉलिंग में पकड़ रहे होते हैं, जो ऊपरी मछली होती है, वो सब नीचे चली जाती है। तो अब उसको पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो तारू वही तरीकेकार है, जब पानी ठंडा हो जाए, 24 डिग्री से नीचे चला जाए, तो तारू का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा सर्दी देखें, जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा सुरमई तारू के ऊपर उठती है। ये हमारा एक्सपीरियंस हमने देखा है। स्पेशली जब ज्यादा पानी ठंडा हो जाता है ना, मजा आ जाता है, बड़ा आउट क्लास गेम है। अच्छा, लेकिन हर गेम को करने के लिए, हर काम को करने के लिए उसके औजार जो है जरूरी होते हैं। अगर आपके पास औजार नहीं है तो आप वो काम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जो फिशिंग में औजार होते हैं वो हमारे टैकल्स होते हैं, रॉड रील होती है, कांटे होते हैं, डोरे होती हैं। तो अब टैकल्स की बात अगर हम करते हैं तो देखें, तारू के अंदर जो टैकल्स में सबसे पहले रॉड रील इस्तेमाल होती है, वो वही रॉड रील इस्तेमाल होती है जो कि ट्रॉलिंग में होती है। ट्रॉलिंग में ड्रम टाइप रील और सॉलिड रॉड इस्तेमाल होती है। अब ये सब इसकी डिटेल अगर जानना चाहें तो मेरी ट्रॉलिंग वाली वीडियो है, वो एंड में लगाऊंगा, लाजमी देखेगा, आपको सब पता चल जाएगा कि ट्रॉलिंग के अंदर और तारू के अंदर कौन सी रॉड रील इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हुक की। तो इसके अंदर जो हुक इस्तेमाल होता है वो 5 या 6 नंबर का जे टाइप हुक इस्तेमाल होता है, क्योंकि हुक जो है वो तारू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हुक हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, हल्का हुक ना लें, क्योंकि सुरमई जो है या दूसरी मछली बड़ी ही लगती है। इसके बाद जो तीसरी चीज इस्तेमाल होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लीडर वायर। लीडर वायर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर आपका लीडर वायर अच्छा है तो आपको सुरमई लगेगी, और अगर आपने लीडर वायर अच्छा नहीं है तो आपको सुरमई नहीं लगेगी, और अगर आपने लीडर वायर इस्तेमाल नहीं किया तो आपको सुरमई लगेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आपका चारा पकड़ेगी आपकी डोर लाइन कट जाएगी। तो लीडर वायर इस्तेमाल करें, लेकिन लीडर वायर के अंदर बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसमें वो हार्ड वाला जो हम कुंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सख्त वाला लीडर वायर, वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। लीडर वायर जो इस्तेमाल होता है वो 40 LBS से ऊपर का इस्तेमाल होगा, सॉफ्ट लीडर वायर इस्तेमाल होगा, अच्छी क्वालिटी का लीडर वायर इस्तेमाल होगा। कड़क या अकड़ने वाला लीडर वायर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि सुरमई जो है वो एक दिमाग रखती है। हर मछली, हर जानदार जो है वो अल्लाह पाक ने उसे कुछ ना कुछ अकल दी है, तो सुरमई फौरन पहचान जाती है कि ये ट्रैप है, तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं पकड़ती। तो लीडर वायर जो है वो सॉफ्ट वाला इस्तेमाल होगा। तो भैया हमारे टेकल हो गए मुकम्मल। हमारी रॉड रील भी मैंने आपको बता दी, आपको मैंने कांटा भी बता दिया और तार भी बता दिया। अब जाना कहाँ पे, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल सही होना बड़ा इंपॉर्टेंट है तारू के अंदर। आप मैंग्रोव में जाके कहीं किनारे पे तारू नहीं कर सकते। तारू देखें, समझे इस बात को, तारू वहां होता है जहां पे तकरीबन आपका 20 वाम पानी हो। 20 वाम से मुराद ये समझ लें तकरीबन 70-80 फीट 60 फीट से ऊपर का जो पानी हो ना, बड़ा पानी, गहरा पानी वहां हो, जहां पर नीचे पथराटी हो, लस्सा ना हो, मतलब रेत ना हो, और जहां पे सुरमई पकड़ी गई हो, पहले सुरमई की रिपोर्ट्स हो। कराची के अंदर हम जो तारू के लिए जाते हैं वो हम मुबारक विलेज और सुनहरा से बोट बुक करते हैं, और हयात और तलार इसके बेहतरीन पॉइंट है। हयात के ऊपर सबसे बेहतरीन तारू होता है पाकिस्तान के अंदर। इससे अच्छा तारू मैंने अभी तक नहीं सुना कि कहीं और होता है। तो बेहतरीन पॉइंट है तारू के लिए। तलार पे भी करते हैं, तलार पे भी अच्छी रिपोर्ट होती है। लेकिन लोकेशन से भी कुछ नहीं होता, असल चीज होती है चारा। अगर आपके पास चारा सही है ना तो आप तारू कर सकते हो, और चारा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तारू के अंदर, इस बात को समझ ले। और चारा भी कोई कम नहीं, तकरीबन 30 से 40 किलो आपको चारा चाहिए होता है। 20 किलो तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप सोचेंगे यार 20 किलो चारा, जी हाँ 20 किलो चारा ये आपने लेके जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा ट्रिप भी पड़ता है। चारे में जो इस्तेमाल होता है वो बांगड़ा,
आपका लोअर चिन इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है। अभी किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का चारा आपने अरेंज करना है, तकरीबन 20 से लेके 40 किलो तक, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये बात समझ ले। तो चारा आपने ले लिया, बोर्ड आपने बुक करा ली। अब इसके बाद आपने जाना कब है, तो जाने की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इसमें मैटर करती है। अगर आप सही टाइम पे नहीं गए, आपने सही टाइम पे तारू खेलना स्टार्ट नहीं करा, सही टाइम पे नहीं किया, तो तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो टाइमिंग जो इसकी होती है वो सुबह फजर से लेकर और आपकी तकरीबन असर तक 5 बजे तक होती है। ये टाइम होता है इसका तारू करने का। नाइट में तारू बिल्कुल भी नहीं होता। आपने सुबह फजर में आपने बोर्ड स्टार्ट करनी होती है, जब अंधेरा आपका खत्म हो रहा होता है, सुबह स्टार्ट हो रही होती है, और आपने अपने पॉइंट पे, जो तारू का पॉइंट है, वहां पे जल्द से जल्द पहुंचना होता है। और पहुंचने के बाद जो आपने सबसे पहला काम करना होता है वही करना होता है कि वहां पे आपने बोर्ड अपनी लंगर करनी होती है। अच्छा, एक चीज ये, एक दफा बोर्ड लंगर हो गई ना बॉस, उसके बाद आप इसको बोर्ड को हिला नहीं सकते। ये नहीं कि मछली नहीं लग रही, 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, हटाओ भाई कहीं और चलो, क्योंकि जो आप मेहनत अभी स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो आपकी सारी मेहनत यहाँ पर जाया हो जाएगी अगर आपने पॉइंट चेंज कर लिया। क्योंकि मछली का कुछ नहीं पता, मछली आपको सुबह में भी आ सकती है, दोपहर में भी आ सकती है, इवन शाम में भी, एंड टाइम पे भी आ सकती है। तो आपको अगर शाम तक भी एक मछली भी नहीं आ रही, तब भी आप अपनी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आपकी बोर्ड लंगर हो गई। लंगर होने के बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो आपने वाम नापने हैं। अब ये वाम क्या भला है, ये मैं नहीं, आपको मुइज भाई बताएंगे। मैं वीडियो प्ले करता हूँ, चेक करें। वाम ये होता ही है, ये देखें आपने, ये पूरा कर ले, ये एक वाम हो गया आपका। इसी को यहाँ पे किनारा पकड़ना है, ये हो गया आपका दूसरा वाम। तो ये आपको वाम पता चल गया। वाम आपने नापना कैसे, आपने अपना डोर लेना है, उसके ऊपर वेट बांधना है, जो आप जितना वेट बांध सकते हैं, जो कि बहे नहीं। उसके बाद आपने जो है वो डोर को नीचे बिठाना है। नीचे बैठाने के बाद जब पूरी नीचे बैठ जाए, उसके बाद एक एक करके वाम गिनते हुए अपनी डोर को वापस खींचते जाना है। अगर मिसाल के तौर पर आपका 20 वाम आपने आपकी गहराई थी, आपको पता चल गया, गहराई आपने नाप ली। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम आपने जो करना है वो सबसे पहले, बल्कि इन सबसे भी पहले एक और काम करना था। लंगर होने के, बोर्ड लंगर होने के बाद आपने चढ़ करनी थी। चढ़ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहला काम है। बोर्ड लंगर होने के बाद आपने फौरन स्टार्ट करवाना है। 2 बंदे आपके चढ़ पे लगेंगे, 2 बंदे जो है वो दूसरी तैयारी करेंगे, वाम नापेंगे, और साथ साथ जो है वो आपकी डोरे बनाएंगे। तो चढ़ कैसे होती है, चढ़ करने का तरीकेकार ये है कि आपने बांगड़ा लेना है। बल्कि एक काम करते हैं ना, मेरी एक पिछली वीडियो, इसका एक क्लिप देखें, मैंने इसमें समझाया है कि चट किस तरीके से करते हैं। इसमें करते क्या है, इधर दिखाएं। इसमें मछली को पीसेस करके बिल्कुल बारीक बारीक पानी में डालते जाते हैं, इस तरह से। इसको इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल इसको सर लगाए हैं खाली बीच वाला। आपने इसको बिल्कुल जो है बारीक बारीक, इतना बारीक करना है कि ये मछली इसको खा ना सके, उसका पेट ना भरे, खुशबू से यहाँ पर आपके पास आ जाए बोट के, तो आपके चारे को उसको खाना फिर पड़ेगा ना। इतना बारीक बारीक आपने इसको करना है बिल्कुल। निकल गया। तो ये अब मैंने कर दी है। अच्छा, ये होता ये कि ये कंटिन्यू करनी पड़ती है, आप मुस्तकिल करेंगे, आप इसको जितना करेंगे उतनी आपकी मछली जो है आपकी बोट के करीब आएगी। तो आपने समझ लिया है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा भी दिया था, इसमें दोबारा भी लगा दिया कि चमिंग करने का, चट करने का तरीका ये। तो चमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात हो रही थी वाम नापने की। वाम आपने नाप ली। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने फटाफट डोरे बनानी है। डोर बनाने का तरीका ये है कि आपका जो हुक है वो लीडर वायर पे आप बांधेंगे। ठीक है, लीडर वायर की जो आपकी लेंथ होगी तकरीबन 12 से 18 इंच होनी चाहिए। याद रखें, 12 से 18 इंच होनी चाहिए। इससे बड़ी भी रख सकते हैं, और बल्कि फायदा भी होगा थोड़ी बड़ी रखने के अंदर। ठीक है, लीडर वायर लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। अब वेट कहाँ लगाना है, वेट आपने करंट के हिसाब से लगाना है, और तकरीबन आपके कांटे से 1 वाम ऊपर वेट लगाना है। आप करंट आपका अंदाजा हो जाएगा कि करंट कितना है, तो उसके हिसाब से आप 2 वेट लगाएं पट्टी, या 3 पट्टी लगाएं, 4 पट्टी लगाएं, जैसे आपको लगे आप लगाएं। वेट आपने लगाना है। ठीक है, वेट लगाने के बाद आपने जो सबसे पहली डोर करनी है, फॉर एग्जांपल आपने जब गहराई नापी थी वो आपने जहन में रखी थी, वो थी 20 मीटर, सॉरी 20 वाम थी। आपने 20 वाम नाप लिए थे, तो आपकी जो पहली डोर होगी वो 18 वाम पे होगी। इसके बाद जो दूसरी डोर आप करेंगे वो 16 वाम पे होगी। तीसरी डोर जो आप करेंगे वो 14 वाम पे होगी, और जो इसके बाद जो अगली आपने तकरीबन 6 डोरें करनी है, मुख्तलिफ वाम के ऊपर करनी है। और एक आपने जो है वो ऐसी डोर भी करनी है जिसके अंदर आपने थर्मापोल लगा के उस डोर को थोड़ा दूर कर देना है, ताकि आपकी बोट से भी थोड़ा दूर चली जाए, क्योंकि उसमें स्ट्राइक के चांस होते हैं। अच्छा,
अब डोर कैसे बनानी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करके मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा अगली वीडियो में तारू मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा समंदर में जाके। अगर तारू स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वहां प्रैक्टिकल करके ये चीज़ दिखाऊंगा, डोर बना के भी दिखाऊंगा, तो वीडियो मिस नहीं करना। लेकिन उसके लिए आपके लाइक और कमेंट्स जरूर चाहिए अगर तारू की डोर आपने सीखनी है, या आप कहेंगे अगर कमेंट्स में तो मैं स्पेशली तारू की डोर बनाने के तरीके की वीडियो भी बना दूंगा। कमेंट्स आप लोगों के चाहिए। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने डोरे बना ली, डोरे बनाने के बाद अब इसमें लगाना है आपने चारा। देखिए चारा लगाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं तारू के अंदर। एक होता है आपका किताबी स्टाइल, एक साबुत बांगड़ा लगता है, एक लड्डू बना के लगता है, और एक बर्फी बना के लगता है। अब ये सारे जो तरीके हैं, फिलहाल मेरे पास इसकी वीडियो तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी बाकायदा प्रॉपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा, और अगले जो ट्रिप की वीडियो उसमें भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास लड्डू बना के लगाने की एक वीडियो है जो कि मेरे पिछले एक ट्रिप की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जरा देख। वो इस कौन सा चारा लगा रहे हो, इस वही कौन से स्टाइल में लगा रहे हो? लड्डू। लड्डू लगा रहे हो? अबे यार छोटी टूट गई यार। और ये तरीका है लड्डू लगाने का। भाई हुक साइज कौन सा है बताते नहीं ताकि लोगों को पता 4 लगे। नंबर। 4 नंबर हुक लग रहा है। लीटर वायर है इस वक्त ये 40 LBS का। लीटर वायर ज़रूरी है क्योंकि सुरमई जो है ना वो काट देता है, और इस तरह से आपने लगाना है। इसमें बांगड़ा लगाने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। इसमें से एक स्टाइल ये है, इसको लड्डू कहते हैं। एक किताब होता है, एक साबुत लगता है, एक बर्फ़ी होता है। तो ये जो स्टाइल इस वक्त लगाया है इसको लड्डू स्टाइल कहते हैं। तो ये आपने देखा कि लड्डू आपने बना दिया, आपने लगा दिया, या आपने किताब या साबुत बांगड़ा लगा दिया। लगाने के बाद आपने आपने अपनी पहली डोर कराई, दूसरी डोर कराई, तीसरी डोर कराई, पांचवी और छठी डोर कराई। जहन में रखें आपकी चमिंग वहां पर चलती रहेगी, चमिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। चमिंग से मुराद चटर आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि आपको 20 किलो 40 किलो जो चारा चाहिए वो इसीलिए चाहिए। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं, जो चारा है ना आपका, अगर 15 किलो आप बी ग्रेड बांगड़ा ले लें और 5 किलो ए ग्रेड बांगड़ा ले रहे हैं। ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, आप 2 किलो 3 किलो चिंद भी रख सकते हैं। अगर बांगड़े पे स्ट्राइक नहीं हो रही तो चिंद भी लगा सकते हैं। और तीसरा एक और काम कर सकते हैं कि आप डोरी के लिए बांगड़ा ले लें, और बल्कि डोरी के लिए भी आप बांगड़ा ले लें और लूअर ले लें। लूअर ले लें और लूअर चट के लिए ले लें। चट जो है वो लूअर से करें क्योंकि लूअर निस्बतन बांगड़े के थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है ना। कम से कम 15 किलो आपके पास, कम से कम बता रहा हूँ, चट के लिए होना चाहिए। बी ग्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये करूंगा कि ए ग्रेड लें। ए ग्रेड के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आपको इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हम कह रहे थे हर 2 मिनट के बाद आपने चट करनी है। अच्छा, अब हाथों से चट कर रहे होंगे, अब ये नहीं कि आपने जो है वो कीमा बनाने वाली मशीन ले गए उससे कर रहे हो, उससे कोई आपको रिजल्ट बॉस नहीं आने वाला। ठीक है। आपको हाथ से ही चट करनी पड़ेगी, और अगर फिर भी स्ट्राइक ना हो रही हो तो चट करने का एक और तरीका है जो कि मैंने अपनी वीडियो में एक में बताया था, वो आप जरा देख लें क्योंकि वो दिखा के ही समझाया जा सकता है। तो ये तरीका ये है कि बोतल काट ली, इसमें मछली डाल दी और ये हमारे पास कूटने के लिए। अब इसे कूट और इसको कूट के फिर पानी में मिक्स करेंगे, चट तेज हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि मछली लगने के चांस बढ़ जाएंगे। चलो देखते हैं, करने के बाद अगर मछली लगती है तो दिखाता हूँ। तो आपने देखा ये था चट करने का दूसरा तरीका। लेकिन ये जब किया जाता है जब आपका करंट जो है बिल्कुल डेड होता है, आपकी स्ट्राइक नहीं हो रही होती, तो आपने मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं। चिंद लगाना होता है, आपने जो है चारे चेंज करने होते हैं, आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चट ट्राई करनी होती है। तो चट के 2 बेहतर तरीके, एक हाथ से और एक ये वाला। ठीक है। अच्छा, आपने हर आधे घंटे के बाद अपने चारे को चेक करना है और चारा चेंज करना है। ये तारू के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा। हर आधे घंटे बाद ये करना है। 2 बंदे हर 2 मिनट के बाद कम से कम एक मछली की जो है वो चट कर रहे हों। 2 बंदे इस काम पे लगे हों, बाकी 2 बंदे जो है वो अपने डोरों पे ध्यान रखें, हर आधे घंटे बाद चारा चेंज करें। बाकी साथ साथ अगर चाहें तो बॉटम फिशिंग भी कर सकते हैं, उसके भी मजे ले सकते हैं। तो ये थी पूरी तारू की जो मैंने आपको डिटेल्स बताई। अब इसके ऊपर रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, हमने क्या कैच किया है, जरा वीडियो देखें फिर आप बताएं।
ये भी आपने देखा, ये थे हमारे रिजल्ट्स जो हमने तारू के ऊपर कैचेस किए थे, और इस पे मजीद अच्छे कैचेस आते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, जो लोग सोचते हैं कि यार बड़ी मछली कैसे पकड़ें, तो मेरी ये है कि यार हर कोई मछली पकड़े, हर कोई बड़ी मछली पकड़े, क्यों एक बंदा या कुछ चंद लोग पकड़े, सभी बड़ी मछली पकड़े। तो जो लोग तारू के बारे में पहले से जानते थे, अगर वो अपनी मैंने कोई चीज मिस करी तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। और जो लोग नए हैं, अगर वो फरमाइश करते हैं कि मजीद और इस तरह के मेथड्स बताऊं जिससे वो बड़ी मछली पकड़ सकें, तो वो डिपेंड करता है कि कमेंट्स पे आप कमेंट्स करें, मैं वो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये है कि इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा, और आप लोग अगर फरमाइश करेंगे कि तारू में से जो जो पॉइंट्स मैंने बताया अलग अलग उसकी वीडियो बना दूं, तो वो भी बना दूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जाते हुए दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।